सो यार ये जो मानव है, इस मानव की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रॉयल कैपिटल के अंदर। रॉयल कैपिटल के अंदर एक आदमी जिसका नाम होता है ज़ो यू, जो कि एक ऑर्डिनरी ट्रांस माइग्रेटर होता है। वो कहता है कि क्या बताऊं यार, मेरी जिंदगी के बारे में अच्छी नहीं चल रही है। एक आदमी मेरे को ब्लड लस्ट फील हो रहा है, एक आदमी मेरे को जान से मारने के लिए आ रहा है, नहीं यहाँ से भी आ रहा है। वो बंदा कहता है मेरी हेवनली फेरी ब्लेड टेक्निक से कोई नहीं बच सकता, बच्चे मर। वो उसके ऊपर अटैक करता है। दूसरे वाला कहता है कि मेरी आखिरकार विंड ब्रेकर टेक्निक से तो कोई भी नहीं बच सकता, बच्चे मर। हमारा में गिरता है, अरे बाप रे मेरे 10 रुपये गिर गए। अरे तभी हम देखते हैं वो जैसे ही बच जाता है, तब हम देखते हैं वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। कहते हाँ अब तो रोज़ का दिन आ गया, ये तो रोज़ होता है आजकल मेरे साथ। कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है, ऑलरेडी ऐसी चीज़ें मैं डेली मतलब कि एक्सपीरियंस करता हूँ। रोज़ मेरे पर असैसिनेट अटैक होते हैं। मैं बस एक टीन एजर ही तो हूँ जो कि इस दुनिया में री इनकारनेट होता है एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। मेरे पिताजी जो हैं वो एक ग्रेटेस्ट मैन है इस पूरे एम्पायर के, जिसके लिए उनकी क्या बोलते हैं एम्पर भी इज्जत करता है। मेरे पिताजी के सामने तो वह पुराना एम्पर तक भी डरता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। आखिरकार मेरे पिताजी तभी तो उन्होंने पूरी छूट दे के रखी थी मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी जो ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम। बट लेकिन जब पुराना एम्पर मरा तो अब तो जो नया एम्पर जो है वो मेरे डैड के अचीवमेंट्स को देख के उसकी जलती है। आखिरकार वो मेरे डैड की ब्लड लाइन को ही खत्म करना चाहता है, यानी मुझे ही। उसे क्या लगता है मुझे मारना इतना आसान है? मैं जानता हूँ इस पूरी स्ट्रीट के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे मैं ना जानता हूँ। एवरीवेयर इज अ हिडन सरप्राइजेस। वो आगे जाने लगता है, तभी एक और अटैक उसके ऊपर होता है, वो बच जाता है। और ये मेरा कोई पुराना या पहला मतलब कि रिकार्नेशन नहीं है, ये मेरा पता नहीं कितना रिकार्नेशन है इसी वर्ल्ड के अंदर कितनी बार। मैंने पुरानी ज़िंदगी में टाइयून सेक्टर को ज्वाइन किया था, जो कि वर्ल्ड ऑफ द नेशन सबसे पावरफुल सेक्टर माना जाता है। मैंने उस सेक्टर को इतनी बार ज्वाइन किया कि अब मेरे को वहाँ की हर चीज़ अच्छे से पता हो चुकी है, जिसके कारण मैं अपने लो लेवल पर रहने के बावजूद भी हाई लेवल के लोगों से बड़े आराम से मतलब कि फाइट कर सकता हूँ। मुझे अपनी पावर को भी एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन अब तो मुझे कोई सीन क्रिएट करने की भी आदत नहीं है, तो बस ये एक एक्सीडेंट के रूप में मैं इसे बना देता हूँ। पर लेकिन यार पिछली ज़िंदगी में मेरे को इस समय बाद में माउंटेन पे जाना पड़ा था ट्रेनिंग करने के लिए। मेरे को इस समय नहीं जाना यार। पर लेकिन साला वो एम्पर ये सोचता है कि हमारी फैमिली उसे आज नहीं तो कल थिएटर करेगी, मतलब कि धमकाएगी गद्दी के लिए। हम इसे गलत साबित करके रहेंगे। सो आज से ही मैंने डिसाइड किया है मैं बनूंगा एक यूजलेस पर्सन। और वो सो रहा होता है, तभी कोई उसे उठाता है। होता छोटे मालिक उठ जाइए। वो बोलता है क्या हुआ यार, क्या हुआ अंकल? बोलता है इंपीरियल फैमिली से कुछ लोग आए हैं ऑर्डर लेके। वो कहता है क्या यार, कुछ तो महीने हुए हैं अभी गुड फॉर नथिंग बनने का, इसमें क्या दिक्कत आ गई? आखिरकार पक्का उनको पिताजी से काम होगा, मुझसे क्या काम है? वो देखता है तब जहाँ पे वो यूज कहता है कि मैंने सुना है डेकन आपका एक सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है जो यून, जो कि अच्छा है, उसके अपीयरेंस भी बढ़िया है। तो हमारे एम्पर ने ये सोचा है कि उनकी शादी वो अपनी थर्ड प्रिंसेस के साथ करवाएंगे, जो कि अभी 16 साल की हुई है। प्रिंसेस और जोयू दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बने हैं और ये इंपीरियल डिग्री यहीं खत्म होती है। वो देख क्या, वो कहता आपका शुक्रिया, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। एम्पर हमारे बारे में कितना सोचते हैं आखिरकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखूंगा। हमारे मैजिस्ट्रेट ने ये भी कहा है कि वो कल हमारे मतलब कि आपके यंग मास्टर से मिलना चाहेंगे। प्लीज लेट मत होना। वो तो क्यों नहीं, जैसा आप कहें। वो तो ठीक है, क्यों नहीं, मैं चलता हूँ। वो चला जाता है। वो तो पिताजी शादी ये क्या आप मेरे को बेच रहे हैं? होता साले बकवास करना बंद कर। साले तुझे क्या लगता है बिना एम्पर का रिलेटिव बने वो एम्पर हमें जाने देगा, बख्श देगा? घंटा भी नहीं, मुझे तेरे को बचाना है साले। वो साला एम्पर क्या समझता अपने आप को? अपनी थर्ड प्रिंसेस की शादी, उस इडियट प्रिंसेस की शादी मेरे प्यारे से बेटे के साथ करवा देगा? होता इडियट वो कौन है? होता वो नेचुरली मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है बेटा। उसके पास बस इंपीरियल सरनेम है, जी सरनेम है, और उसका आगे का जो सरनेम है ना वो अपनी माँ का सरनेम यूज करती है, मोलू। तो मोलू मुझे जहाँ तक याद है ये कोई इडियट प्रिंसेस नहीं है, वो बस एक्टिंग करती है जिससे वो अपनी जिंदगी को बचा के रख सके, और उससे भी ज्यादा। और मुझे जहाँ तक याद है आज से ठीक कुछ समय बाद ये बाद में पूरे एम्पायर के अगेंस्ट में एक रिबेल खड़ी कर देगी, एंड देन सक्सेस भी हो जाएगी और फिर पूरे एम्पायर को अपना दबदबा कर लेगी, एंड देन उसके बाद ये यहाँ की सबसे पावरफुल टायरेंट बन जाएगी। तो मुझे जहाँ तक याद है मैंने इससे फाइट भी की थी, फिर कुछ और भी हुआ था हम दोनों के बीच में। हाँ इतना याद है कि इसकी मेरी शादी भी हुई थी पिछले जन्म में भी, ये मेरी वाइफ भी बनी थी। पर क्या सच में मैं इससे मतलब कि लड़ाई भी करूंगा इस जन्म में भी? अभी वो बहुत जवान है, अभी मैं उसकी मदद कर सकता हूँ आखिरकार। मैं वो सारी गलतियां वापस नहीं करने दे सकता इसको जो उसने पहले की थी आखिरकार, क्योंकि सबसे पहले रिबेल मैं खड़ा करूंगा ना कि वो। आखिरकार डोंट वरी डैड, हम रिबेल खड़ा करेंगे। बोले क्या साले, आखिरकार रिबेल खड़ा करना, बगावत करना इतना आसान है साले? कमीने तूने ये दिमाग में आया कहाँ से? होता सॉरी सॉरी। वो कहती है कि तुम्हारे पास कुछ न्यूज़ आई है आखिरकार? होता हाँ माय लॉर्ड, मैंने सुना है आखिरकार योर मैजेस्टी इसके बारे में आपके बारे में बात कर रहे थे। होता बोल क्या बात कर रहे थे?
उदय मुझे माफ़ कीजिए, मेरी गलती कि मैं आपको इस सामने इस प्रकार से बोली हूँ। मैं एक इम्पीरियल कॉन्सल्ट हूँ आखिरकार, मैं इस प्रकार से एक सर्वेंट के रूप में क्यों काम कर रही हूँ? उदय बोलो अभी कभी, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है उन लोगों ने मेरी शादी करने का तय करने का वादा किया है, वो भी किसके साथ? डेकन के बेटे के साथ, ज़ो यूंग के साथ, क्यों है ना? उदय यस माय लॉर्ड। हो गई थी ये पागल औरत, हे भगवान, ये एक नंबर की साइको औरत है। मेरे ख्याल से ये शॉक्ड हो गई होगी, अब ये कोई खराब सा डिसीजन लेगी, पर उसके तो कोई अलग ही ख्याल होते हैं, क्योंकि मेरा फ्यूचर हस्बैंड एक सुप्रीम इमोर्टल, मुझे जहाँ तक अच्छे से याद है, मुझे यहाँ तक याद है पिछली ज़िंदगी के अंदर हम दोनों का जो भाग्य था वो इतना भी आसान नहीं था। हम दोनों का क्योंकि भाग्य आपस में कभी है ही नहीं, पर इस ज़िंदगी में हम दोनों की वापस शादी हो रही है। पिछली ज़िंदगी में शादी बर्बाद हो गई थी, इस ज़िंदगी में मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और मुझे जहाँ तक याद है पिछली ज़िंदगी के अंदर ये वहाँ पे टाइइंग सेक्टर के अंदर भी गया था, मतलब कि उस माउंटेन के ऊपर ट्रेनिंग करने के लिए है। टाइइंग सेक्टर जो कि हमारे इस यहाँ का सबसे द बेस्ट इमोर्टल सेक्टर है, उनका इतिहास भी बड़ा पुराना है, जुओ डायनेस्टी से लेके टैंग डायनेस्टी तक का। यहाँ तक कि अभी हमारा जो मेरा मतलब कि करंट एम्परर जो है वो भी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। पर इस जिंदगी में उस साले ने अब तक इस टाइमिंग सेक्टर को ज्वाइन क्यों नहीं किया अब तक? कहीं उसने वो रूमर्स के ऊपर बिलीव तो नहीं कर लिया कि मैं एक इडियट सन की औरत हूँ आखिरकार? फिर क्या पता वो डिसाइड कर ले टाइमिंग सेक्टर को ज्वाइन करने के बाद, मतलब कि टाइमिंग सेक्टर को ज्वाइन करे और शादी से भाग जाए। पिछली जिंदगी में मैंने उसे खो दिया था, इस जिंदगी में उसे खोना नहीं चाहूंगी। आखिरकार क्या फायदा, आखिरकार जब तुम मेरे नहीं हो सके तो फिर क्या फायदा तुम इमोर्टल बन के? आखिरकार तुम मेरे थे, मेरे ही रहूंगी। आखिरकार देखूं जरा कि तुम कैसे टाइमिंग सेक्टर को ज्वाइन करते हो। और ये एक साइको वुमेन नहीं होती वास्तव में, क्या ये यांड्रे टाइप वुमेन होती है। ये भी हमारे मेगड़ के साथ भी बहुत सारे पुनर्जन्म ले चुके हैं, यहाँ इसकी भी बहुत ज़्यादा रिकार्नेशन हो चुके हैं। इसका जन्म भी हमारे मेगड़ के साथ ही हुआ था, इसको भी सारी पुरानी बातें अच्छे से याद है। और ये हमारे मेगड़े से बेइंतहा प्यार करती है। ये देख के वो कहती है कि बाप रे बड़ी खौफनाक औरत है ये आखिरकार, क्योंकि ये एक यूजलेस ट्रैश से शादी करने वाली है। ये पक्का बहुत गुस्से में होगी। क्यों ना कैसा रहेगा हम इस शादी को तोड़ दें एम्प्रेयर से बात करके। वो कहती है अगर ये शादी करके यहाँ से चली जाए ना तो मेरे यहाँ से एकदम चैन हट जाएगा। मतलब गुस्सा कौन कर रहा है गुस्सा आखिरकार? मैं जू यून से कल मिलना चाहूंगी, कल मेरे लिए अरेंजमेंट करो। वो तो कल पैलेस में, पर रूल के अकॉर्डिंग तो ये तो गलत है, जब तक शादी नहीं होती एक दूसरे से मिलिए मत। होगा था तुम मेरे को ज्ञान दे रही है आखिरकार कि मुझे क्या करना चाहिए। उधर नहीं 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 महारानी जैसा आप बोले हैं। उधर वेल डन, अपना काम कर देना माय फ्यूचर हस्बैंड। मैं कल तुमसे पूरा मिलूंगी और फिर तुम पूरी तरीके से कल मेरे हो जाओगे। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे वो एम्पर के पास आता है कि एम्पर ग्रेडिंग, एम्पर का नाम होता है जीहिन द अंकल, यहाँ बैठिए मेरे साथ बातचीत कीजिए। होता नहीं एम्पर, मेरी क्या औकात। साला आखिरकार मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। होता है कि मेरे पिताजी और आप बहुत अच्छे दोस्त थे, एकदम भाई जैसे थे, इसलिए मेरे पास ये राइट्स है कि मैं आपको अंकल बोल सकता हूँ। वेल टेक ए लुक, ये वो सारे मेमोरियल इम्प्रिंट्स है जो अंकल आपके अगेंस्ट में लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। उसका चेहरा लटक जाता है। वो कहता है पर लेकिन मैंने उन सबको हरा दिया, मैंने उन सबको मिटा दिया, टेंशन मत लीजिए अंकल, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो आपका शुक्रिया माय लॉर्ड। साला जानता हूँ आखिरकार इसने खुद ने ये सब कुछ लिखा होगा और अपनी होने के बारे में फ्रेम करा है कि आखिरकार मैंने उन सबको हरा दिया। साला क्रेडिट बाज आदमी। वेल अंकल मुझे मेरा भाई नहीं दिख रहा, यानी कि आपका बेटा कहाँ है? मुझे मेजेस्टी वो क्या है कि कल रात वो मैरिज को लेके खुश था, तो वो कल ठेके चला गया था दारू पीने के लिए, और जब वापस आया तो सुबह देखा वो नाली के अंदर गिरा हुआ था, तो बस वो बेड पे सो रहा होगा नाली में गिरा हुआ। उधर देखन आपका बेटा यहाँ आ चुका है। उधर क्या मेरा बेटा आ गया? हाँ ठीक है उसे लेके आओ यार, आखिरकार एम्पर के सामने रूड नहीं होते। उधर दारू 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 दे दे मुझे दारू, और वो इस हिसाब से कर रहा होता है, जिसको देख के उसका बाप कहता है कि लग गए बड़े गंदे वाले। वो कहता है मेरी नालायक औलाद इतनी नहीं पीनी चाहिए आखिरकार। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भी इसकी इतनी हिम्मत है मैं देख सकता हूँ, मेरी बहन के साथ शादी करने के होने के साथ बावजूद भी ये कोठे गया ठेके गया दारू वारू पीने के लिए। सच में ये हमारे यहाँ का नंबर वन गुड फॉर नथिंग है, और वो तब भी ऐसा ऐसा कर रहा होता है। होता है सच में गुड फॉर नथिंग है ये आखिरकार। पर वैसे देख सकता हूँ ये इसका फिगर अच्छा है, अपीयरेंस बढ़िया है, रोमांटिक टाइप पर्सन है, पर लेकिन शादी के बाद इसके ऊपर कुछ पाबंदियां लग जाएगी आखिरकार। मेरे पास अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखें और सोचें। उधर ठीक है माय मेजेस्टी आप जैसा कहें। वो जाने लगते हैं, वो उसको चुंटी काटता है कि आई पिताजी दर्द किया। वो 10 साल अब अपनी एक्टिंग बंद कर। वो पिताजी मुझे ऐसा कंटिन्यू करने रहना चाहिए था, मजा आ रहा था आखिरकार, किससे पता चलेगा मैं आखिरकार महल में एक स्पाई बन के जा रहा हूँ। मतलब ज़्यादा खुश मत हो आखिरकार, अपना एक्ट को बंद कर। मुझे एक बात बता कल रात तू कहाँ गया था? मतलब बोला ना ग्रीन वैलियन पवेलियन में गया था, एक्सीडेंटली मैंने मिनिस्टर ऑफ वार के सेकंड बेटे को बड़ी बुरी तरीके से मार दिया था। पक्का वो आएगा आपसे बदला लेने के लिए पिताजी।
वो कहता सच में यार, कभी कभार मुझे लगता है तू सच में गुड फॉर नथिंग है आखिरकार मेरे लिए। वो कहता और दूसरी तरफ पिताजी, अब समय है, मुझे आज रात किसी को जान से मारना है, मैं सीरियस हूँ। वो कहता किसे मारना चाहता है आखिरकार तू? ये माशे कहाँ गए आखिरकार? हम देखते हैं जंगल के अंदर जहाँ पे वो जाता है। तब हम देखते हैं जब वो जाता है वहाँ पे तो वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। वो कहता है चलो ये कपड़े काम आए थे आखिरकार। वो जाने लगता है तो वो कहता है कि मुंह शुई वो टायरेंट बनने के बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर केओस मचा देगी। और जो कल्प्रिट होता है जिसके कारण ये केओस मचता है वो होता है टाइंग पेविलियन। वो एक तलवार निकालता है और अपने अटैक करने के लिए तैयार होता है कि मैं जानता हूँ ये इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होगा, पर मैं इसे अभी कभी हम मार के रहूंगा। और एक जोरदार अटैक करता है उस पेविलियन के ऊपर। वहाँ पे हम देखते हैं एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं उस पेविलियन के आसपास मतलब कि एक शील्ड लगी होती है, तो वो शील्ड टूट के सीधा वहाँ जाके लगती है, तो वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। वो कहता है उस पैलेस के अंदर जो एक्सपर्ट जो है, मैं जानता हूँ उसने मेरे मूवमेंट को पहचान लिया है, अब ट्रबल आ सकती है, इसलिए अच्छा है मैं यहाँ से रिट्रीट करूँ। मैं जानता हूँ वो मरने तो नहीं वाला है, तो मैं समझ चुका हूँ ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से तो सॉल्व होने वालों में से नहीं है, पर लेकिन ये ब्लो काफ़ी है अभी कुछ समय के लिए टाइगिंग माउंटेन को डाउन करने के लिए। पर लेकिन वो मैंने उसे इतना घायल तो कर लिया है कि वो होने वाली हिडन इमोर्टल सबमिट के अंदर 2 महीने बाद जाने वाली है, वो नहीं होने वाली। जिसके कारण क्या होगा, जब जी ही केओस मचाएगी तो उसके पास आसपास कोई भी हाफ इमोर्टल लेवल का भी बंदा नहीं होगा। और जो होने वाली पिछले जन्म में जो केओस हुआ था वो अब 2 साल के लिए और ज्यादा टल जाएगा। और मुझे जहाँ तक याद है यही वो टाइम था जिस समय क्या है कि जब मूशुई अपने अंदर वहाँ पे क्या बोलते हैं पॉइजन आर्ट तैयार करी होती है। और इसका कारण क्या है, उसने जब मिनिस्टर ऑफ वार के बेटे को जब पॉइजन दिया था तो उसे कोर्ट ने जेल में डाल दिया था, क्योंकि उसके पास जो गू था, वो गू जो कि उसके द्वारा फेम किया गया था, किसी ने जबरदस्ती उसको वो फंसाने की कोशिश की थी उस समय। तो यही टाइम है मैं उसे किडनैप करके उसे अपने घर लेके आ सकता हूँ, जिससे मैं उस पर नजर रख सकता हूँ, वो बच के जा भी नहीं सकती और सेफ भी रहेगी प्रिंसेस पैलेस में, जहाँ पे वो कहती कि दीदी दीदी होता। हाँ कौन कौन होता? दीदी मेरा बदला लीजिए। होता कौन है बे साले तू? होता अरे मैं आपका छोटा भाई हूँ यार। वो यू साले ने बड़ी बुरी तरीके से मेरे को मारा, बहुत गंदी तरीके से। होता मैं हैरान थी ये साला पिग वाला समर का कब गया। अच्छा वो गुड फॉर नथिंग उसने तेरे को कैसे पीट लिया आखिरकार? कोई रीजन तो दे आखिरकार, मुझे पूरी डिटेल बता। होता वेल बात ये हुई कि हम तो कुछ डिस्कशन कर रहे थे मेजर चीज़ों को लेके, पर एक्सीडेंटली उसने मुझे पीट दिया। वो कहती है तू कहना क्या चाहता है, क्या तेरे को मेरे थोबड़े पे सी लिखा हुआ मिल रहा है? वो द सिस्टर चलो मैं आपको दिखाता हूँ आखिरकार। लुक एट दिस एंड व्हाट डिड यू थिंक। वो कहती है ये चीज़ तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो कहता दीदी दुख रहा है छोड़ दो यार। वो कहता आखिरकार ये पॉइजनस इंसेक्ट आखिरकार जो कि मैं सीक्रेटली छुपा के रख रही थी, ये कहाँ से आया? कुछ एक्सपर्ट्स ने पूरे इस गू क्लैन के मतलब कि इस पूरे इंसेक्ट के क्लैन को तबाह कर दिया था। एक्सपेक्ट हिम, मैंने इसे बचा लिया था आखिरकार, पर लेकिन इसके बारे में उस मू यूई को पता चल गया था आखिरकार, तो इसलिए मैं इसे छुपा के रखी थी, इसलिए उसने मुझे ऑर्डर दिया था। हाँ यदि ये इंसिडेंट एम्पर के द्वारा पता चल जाता तो फिर तो हमारे एल लग जाते। वो कहता दीदी क्या आप ये पोजीशन किसी को देने वाली हैं? वो कहता मैं मारी जाऊंगी अगर कुछ भी पता चला तो एम्पर के द्वारा। बोलता दीदी बताओ ये आपके वेयर हाउस में था। बोलता क्या कह रहे हो आखिरकार, क्या बकवास कर रहे हो? बोलता मेरे कहने का मतलब है दीदी आप इसका इस्तेमाल करके क्या पता मोयुई को मरवा दें। हम जानते हैं वो कोई इडियट नहीं है, वो सीक्रेटली पॉइजन का मतलब कि प्रैक्टिसिंग करती है पैलेस में। बोलता तुम्हें क्या लगता है थर्ड प्रिंसेस के बारे में? उसके बारे में इतना पता है दीदी कि उसकी नहीं सब कुछ अपनी माँ से सीखा था। उसकी माँ कोई मतलब कि वाइट हेयर फॉरेन क्लैन से बिलोंग करती थी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वैन जब हम डिसाइड कर रहे थे मैं मेरे कुछ दोस्त, तभी साला वहाँ पे वो आ गया जोयू, उसने ये सब कुछ सुन लिया। हमने सोचा था कि हम मुशवी से अच्छे से डील कर लेंगे, पर लेकिन तभी साले ने बहुत गंदा वाला मारा। बोलते यदि अगर मैं इस चांस का इस्तेमाल करूं और उसे अगर फ्रेम करने की कोशिश करूं, उसे फंसाने की कोशिश करूं, तो मैं जानती हूँ वो ईगल है। तो अगर ये वो ईगल है, यदि वो मरने वाली होती है तो वो 10-15 सांपों को अपने साथ लेके मरती है, मतलब कि वो मेरे को भी लेके मरेगी। सुनो ये कोई स्मॉल मैटर नहीं है, हमें इसके बारे में बाद में अच्छे से बातचीत करनी होगी, ठीक है? उधर डोंट वरी हम लोग देख लेंगे। वो क्या पिताजी? तो जो जिस बारे में तुम बात करे हो मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है आखिरकार। तुम्हें पता है ना हमारा हुआंग क्लैन जो है वो आखिरकार एम्पर के द्वारा सपोर्टेड किया गया है अभी के समय के, जिससे हम जू क्लैन को सरपास कर सके। हमें पानी और आग अच्छा लगता है। अब जबकि ये नई चीज हमारे हाथ लगी है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मुझे पिताजी क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हम जू क्लैन को लुक डाउन कर सकते हैं, उनको हरा सकते हैं? मुझे डर है यदि उनको गुस्सा आ गया तो वो हम सबको मार सकते हैं, आपको पता है ना? मतलब जानता हूँ क्या ना केवल हम उनको डाउन करेंगे, उल्टा उनकी शक्तियों का उनकी चीजों का हम इस्तेमाल करके अपने आप को पावरफुल बनाएंगे और ये साबित करेंगे जू क्लैन कितना बड़ा यूजलेस क्लैन था। और तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है बेटा कि क्या सिर्फ हमारा फैमिली और जो एम्पर है सिर्फ हम लोग या कि क्या जू क्लैन को हटाना चाहते हैं? इस दुनिया में यहाँ पे ऐसे बहुत से बंदे हैं और मुझे अच्छे से पता है
ये इंसेक्ट जो है ये तुम्हारा है बेटा, तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, बाप हूँ तुम्हारा। तो पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा कहाँ से हो सकता है? मैंने तो आज तक कभी देखा भी नहीं है, कसम से झूठ बोली तो बिजली गिर जाए, तभी वहाँ बिजली का धमाका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस बारे में मतलब कि ये झटका उसे महसूस होता है, वो बोलता है अर्थक्वेक, ये कैसे हो सकता है? लगता है कुछ एक्सपर्ट लड़ रहे हैं। अगर सच्ची बताऊं तो ये बहुत शॉकिंग है। हमारे यहाँ पे इस पूरे पैलेस के अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे एक्सपर्ट है जो कि इतने पावरफुल है, कौन लड़ सकता है आखिरकार? वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, पता नहीं कौन होंगे वो दोनों। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए आखिरकार। दिन ढल रहे हैं, दिन आने वाले हैं, मैं जानती हूँ वांग शेन जो है वो जल्दी आने वाली है कमीनी, मुझे आखिरकार गद्दार साबित करने के लिए। उस समय मेरी पुरानी जिंदगी में वो तो शुक्र है कि उसके छोटे भाई का, जिसने आखिरकार मतलब कि भांडा फोड़ दिया था, जिसके कारण कि मुझे ज्यादा प्रिजन हुई नहीं थी, इसके कारण मैं ज्यादा मरी नहीं। लेकिन इस समय मैं शादी करने जा रही हूँ और इस समय क्यों आखिरकार ये सब कुछ हो? ये कप चाय जब वो कमीनी पिएगी तो फिर वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेगी। तभी कोई आता है कि कौन हो, छोड़ो मेरे रास्ते से, बोला मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं यहाँ आखिरकार अपनी बीवी से शादी करने आया हूँ। और उन दोनों का जो भाग्य जो होता है वो जुड़ा हो जाता है, वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं एक दूसरे के भाग्य से। वो हमारे मेकड़े को देखती है, हमारा मेकड़े भी उसे देखता है कि ये सच में इतनी ज़्यादा क्रूल और ब्रूटल टाइप की है, ये तो बहुत खूबसूरत है। एक लड़की जो कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है एक बेवकूफ़ बनने का नाटक करती है। वो उसको देख के कहती है कि द अनप्रेडिक्टेबल इमोर्टल एम्परर, जिसे अपने दुश्मनों की घंटा परवाह नहीं है, ये और इसकी तलवार बस बोलती है। मेरा हमेशा से फ्यूचर से मन था, पुरानी जिंदगी से मन था कि मैं इसी से शादी करूँ आखिरकार, पर अभी फिलहाल ये गुड फॉर नथिंग यंग मास्टर के नाम से जाना जाता है आखिरकार। हाउ हैंडसम होता योर मैजेस्टी, क्या ये चाय का कप आपने मेरे लिए तैयार किया है? और जो वो पीता है वो हो, ये चाय पीता हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, अरे नहीं ये तुम्हें नहीं पीना चाहिए था, रुक जाओ, छोड़ दो उस कप को। हम मामी की वो गोद में जाके गिरती है। वो कहता है वाह अभी तो हमारी शादी हुई भी नहीं है और आप इतनी ज़्यादा ही अभी एग्रेसिव है, मुझे तो डर है कि बेड पे क्या हालत होगी। तभी वो उसके पेट में जोता मुक्का मारती है। होती ये मैंने क्या किया, ये यहाँ क्यों आया? मैं इसके ऊपर अपना फर्स्ट इंप्रेशन जमाना चाहती थी अपनी पहली मीटिंग में। देखिए भाग लेती हूँ। वो कहती भाग रही हो, क्या हुआ आखिरकार? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अपने पति के हाथों से इतनी आसानी से बच के निकल जाओगी? लगता है मेरी एम्प्रेस को, मेरी फ्यूचर वाइफ को बताना पड़ेगा कि उसका पति है कौन। होती है हाँ हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो ऑब्वियसली अपनी बीवी को लेने आया हूँ आखिरकार। एक मर्द अपनी बीवी को लेके नहीं जा सकता क्या अपने घर? और एक क्लिप पे सीन होता है जहाँ पे हम देखते हैं एम्परर होता है, उसके पास बॉस होता है। उधर तुम्हें पता चला कौन था वो? उधर हमारे सर्वेंट यूजलेस है, उनको पता नहीं चला कि क्या कल रात कौन आया था पैलेस में जिसने वो अटैक किया था। पर ज्यादा शक तो हमारा डेकन और उसके बेटे के ऊपर ही चाह रहा आखिरकार। अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ टियांग यिंग की सिचुएशन कैसी है? उधर सर का आखिरकार कोई भी मतलब की कंप्लेंट नहीं है, उनको कोई भी ज्यादा डैमेज नहीं आया है, बस उनके शरीर के ऊपर जो स्वॉर्ड की क्यूआई लगी हुई है उनसे उनको डैमेज आ रहा आखिरकार। और उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके शरीर पे एक बहुत बड़ा कट होता है और ये होता है यहाँ का नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। वो तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, पर मैं ठीक हूँ। वो कहता क्या जिसने तुम पे अटैक किया था क्या वास्तविकता में सच में वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो कहता है मेरे ख्याल से वो जो पर्सन है वो मेन लैंड से बिलोंग करता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। इस समय मैंने उसके ऊपर रहम कर दिया था, अगली बार मैं नहीं करूंगा। मैं दुर्भाग्य से मैं अच्छा है भाग्य से मैं बच गया, मैं मरा नहीं, बट माय विटल स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो बहुत डैमेज हुई है। मेरे ख्याल से मैं हिडन इमोर्टल सबमिट के अंदर नहीं जा पाऊंगा जो दो महीने बाद होने वाली है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कार क्या कि सेक्टर्स की जो कल्टीवेशन है वो लो लेवल के बंदों के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। वो कहता है मेरे ख्याल से वो जो दूसरा पर्सन जो है वो टाई यिंग सेक्टर से बिलोंग करता है जो कि एक पक्का कोई एक्सपर्ट होगा, वो था टाई यिंग सेक्टर। अगर ऐसी बात है तब तो मुझे जाके खुद बातचीत करनी आनी चाहिए। बताइए योर मैजेस्टी एक प्रॉब्लम आ गई आखिरकार, यंग मास्टर जुओ वो थर्ड प्रिंसेस को किडनैप करके ले गए। पता क्या कहा? वो गुड फॉर नथिंग, क्या वो सच में किडनैप करके ले गया? पैलेस के अंदर जो एक्सपर्ट्स है क्या वो क्या कर गया, क्या वो झक मार रहे हैं? जुओ ही कोई एक्सपर्ट नहीं है, ना ही उसको कोई मार्शल आर्ट का ज्ञान है, वो कैसे लेके भागा गया? मतलब वो क्या है कि गार्ड्स भी यंग मास्टर को नहीं पकड़ पाए क्योंकि आपको पता है ना यंग मास्टर एक राइटर है, कुछ वो उन्होंने धमकी दी कि वो एक ऐसी ऐसी बातें लिख देंगे जिसके कारण वो कभी भी उठ नहीं पाएंगे। बोलता चलो आ जाओ, कौन मुझे रोकना चाहेगा, आ जाओ, किसी में भी इतनी हिम्मत है जो कि मुझे रोकेगा, चलो आ जाओ। क्या तुम आगे आना चाहोगे? बोला नहीं अरे नहीं महाराज। वो कहता ठीक है तो तुम्हारे बारे में अभी कर्स लिख देता हूँ, और वो कर्स लिख देता है जिसके कारण वो लोग वहाँ कहते हैं कि अरे मर गए ये तो ताकतवर है। हम देते हैं, वो कहता है भाई तू बचा है, तू कमजोर है,
हे माय लिटिल इडियट, चलो चलते हैं। उधर वेट, डोंट कॉल मी लाइक दिस। ऑलराइट, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, चलो अब चलते हैं। ये सच में पहले भी बहुत ज्यादा क्यूट थी, अभी भी बहुत ज्यादा ही क्यूट है। ये एक्टिंग में कितनी कमाल की दिखती है, कितना कमीना है। मेरे बाल खराब हो गए आखिरकार। मैं ये भी जानती हूँ कि साला ये एक्टिंग कर रहा है इस प्रकार से। उधर माय लव, क्या मेरे साथ घर चलना चाहोगी? उधर क्यों नहीं? उधर पिताजी, मैं घर आ गया, देखो मैं किसको लेके आया हूँ। अभी कोई उसके ऊपर अटैक करता है कि ओह तो ये है स्वागत करने का तरीका, मैं बस अभी अभी घर तो आया हूँ। ये क्या है? उसका बाप कहता है कि साले कमीने, तू थर्ड प्रिंसेस को किडनैप करके लेके आ गया। तेरे को पता है ना, पूरा इंपीरियल कोर्ट तेरे को यहाँ पे मतलब कि तेरे को फ्रेम करके बैठा है। तेरे को पता भी है कितनी सारी कंप्लेंट्स सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स ने तेरे अगेंस्ट में लिखी है। ओह वाओ, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, मेरे पास एक बहुत बड़ा टाइटल आ गया है। मुझे तो इसके लिए अपने आप को शुक्रिया अदा करना चाहिए आखिरकार। होता तू इस चीज की भी फायदा उठाना चाहता है साले। व्हाटएवर, प्रॉब्लम चाहे कैसी क्यों ना हो। योर मैजेस्टी, आपका हमारे घर में स्वागत है। क्या ये सच में वैसी है जैसा रूमर कहते हैं? ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है सच में। थर्ड प्रिंसेस इतनी कमाल की होगी, ये तो मेरे बेटे के लिए अच्छी मैच है। ये सच में एक स्पेशल बोन है। योर मैजेस्टी, मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है, मतलब कि खाना वाना। आइए सुनो, इनको लेके जाओ। वो तो क्यों नहीं। बाय बाय स्वीटी। उधर ठीक है, अब बस तुम और मैं हो। चलो मुझे सच्ची चीज़ बताओ, कल तुमने क्या किया? मैंने मेंशन नहीं किया था, मैं कल किसी को मारने वाला हूँ आखिरकार। उधर क्या, एक मिनट, ये मत कहना कि तू फेल हो गया आखिरकार। वो पर्सन तब तो बहुत पावरफुल होगा जिसने तेरे को अटैक से बच गया होगा। मुझे अच्छे से याद है, मेरा बेटा जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ का इस पूरे एम्पायर का सेकंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आखिरकार। इसके सामने से कौन बच गया आखिरकार? इसके सामने तो मैं भी एक बच्चा ही हूँ आखिरकार, मेरी भी कोई औकात नहीं है। द लास्ट ईयर साउथर्न बॉर्डर के अंदर, मेरे को आज भी याद है, इमरजेंसी रिपोर्ट मारी गई थी। एक पूरी की पूरी हमारे दुश्मनों की आर्मी ने हमें घेर लिया था। मुझे आज भी याद है, वहाँ था वो जिसने पूरे के पूरे साउथर्न को मतलब कि साउथर्न बॉर्डर को डिफीट कर दिया था। मेरी सबसे बड़ी बड़ी बेटी जो कि जुओ इनकी सबसे बड़ी बहन थी, जुओ हुआ उस सिचुएशन में जो लिटिल क्राइसिस थे, जब वो वहाँ आई तो उसने पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था। मतलब मत मेंशन कीजिए पिताजी, बड़ी मुश्किल हुई थी, मेरे को याद भी आज भी। तो चलो अब इस सब चीज़ों को छोड़ो, हम लोग थर्ड प्रिंसेस के ऊपर बात करते हैं। तुम्हें पता है ना, एम्पर इतनी आसानी से इस मैटर को छोड़ने वाला नहीं है। वो थर्ड प्रिंसेस को वापस पैलेस में लेके जाएगा, क्योंकि शादी से पहले जब पति पत्नी अपने आप को मिले थे, तुम्हें पता है ना, ये अशुभता मानी जाती है आखिरकार हमारे यहाँ पे। और अगर वो यहाँ से इसे लेके गया तो फिर समाज में हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी, इंक्लूडिंग शादी तक भी कैंसिल हो सकती है। और तुम्हें पता है ना, मुझे गैस लगाने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी चिंगारी काफी आखिरकार जंगल में आग लगाने के लिए। मतलब देखिए पिताजी, हमारे घर में बहुत सारे कीड़े आ चुके हैं, कोई ना, मैं इनसे डील कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ आप शायद तक उस हुआंग क्लैन के पीली मछली के बारे में बात कर रहे होंगे, टेंशन मत लीजिए। बेटा तू हुआंग की बात कर ना, द मिनिस्टर ऑफ द वॉर। बेटा अगर वो इतना ही आसान होता उससे डील करने के लिए तो मैं तेरे को क्यों आखिरकार मैदान में उतारता। तुम्हें पता है ना, अभी उसके क्लैन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस चल रहा है। एम्परर के बैकअप में बहुत सारे लोग अब नए नए जुड़ रहे हैं आखिरकार, वो अपने पावर को सब लोग को एक्सेस कर रहे हैं। तो पिताजी, यदि मैं आपको ये कहूँ कि मेरे को एक इंफॉर्मेशन मिली है कि हुआंग पैलेस के अंदर पॉइजन आर्ट को प्रैक्टिसिंग कर रहा है, तो मतलब पॉइजन आर्ट ऐसा होना अगर मतलब कि मुमकिन है, क्योंकि अगर ये उसने किया है तो उसे सजा मिल सकती है इसके लिए। होता कम ऑन, ना केवल वो, उसकी बेटी भी आखिरकार पॉइजन को मतलब कि मास्टर करने की कोशिश करी है, यहाँ तक कि वो मूशुई को फ्रेम करने की कोशिश करेगी, जिससे हमारे क्लैन के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लग सकता है। उधर तो अच्छा, तो वो लोग यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं हैरान हूँ आखिरकार उसे विक्टिम कार्ड, मुझसे पॉइजन के बारे में कैसे पता है आखिरकार। डैड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। वो तलवार लेता है और किसी को बुलाता है तो वहाँ पे एक पंछी आती है, वो होता है ब्लू स्पैरो, ग्रीटिंग यंग मास्टर, आपके लिए कोई आपसे कोई इंस्ट्रक्शन। उधर एक पर्सन है जो की पॉइजन आर्ट को क्या बोलते हैं प्रैक्टिसिंग कर रहा है, नेम है वांग रूनो, मेरे ख्याल से तुम उसे जानती होगी। उधर ब्लू स्पैरो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो तो वो एक छोटी सी बच्ची के रूप में आती है। योर मैजेस्टी, मैंने सुना है कि आप इडियट प्रिंसेस से शादी करने वाले हैं, कहो तो उसका किस्सा खत्म करूं। ये सुन के वो कहता है, यदि तूने उसका एक बाल भी पाका किया तो याद रखना, तेरे एंटायर क्लैन को खून के आंसू रोने पे मजबूर कर दूंगा। होता ये आंखें, ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये वही है जैसे पहले थे, इन्होंने पूरे इंटायर बीस्ट क्लैंस को तबाह कर दिया था। मुझे याद है इन्होंने पूरे इंटायर बीस्ट क्लैंस को तबाह कर दिया था, तो यहाँ तक कि जब इन्होंने 9 हेड ड्रैगन, डिवाइन ड्रैगन हेड के क्लैन को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, यहाँ तक कि 8 हेड स्नेक को भी। ये मेरी गलती है माय लॉर्ड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। होता है ऐसी गलती वापस नहीं होनी चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ इस समय।
वैसे भी जबकि तुम्हारा क्लैन और मैं बहुत अच्छे फ्रेंडली अलाई हैं और तुम्हारे क्लैन का मैं सेकंड डिवीजन कमांडर भी हूँ, तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें एज बुरा ट्रीट नहीं करूंगा। वैसे भी तुम अपने चीफ की ग्रैंड डॉटर जो हो, पर लेकिन तुम्हें मेरा आदेश हमेशा मानना होगा, जिसके लिए तुम्हें काम करना होगा। उदय यस माय लॉर्ड। वेल डन। वेल मुझे ये बताओ, तुम्हारे क्लैन का कौन सा वो एल्डर है जो कि इस वक्त हमारे कैपिटल के इंक्रीजिंग कर रहा है आखिरकार? उदय नाइन्थ एल्डर। द नाइन्थ एल्डर। कैपिटल जो है वो बहुत पावरफुल, बहुत बड़ी भी है, तो इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो है वो नाइन्थ एल्डर के पास है, जो कि एक एक्सपर्ट है। पर लेकिन जब से आप हाई प्रीस्ट बने हैं तब से उन्होंने विड्रॉ कर दिया है, लेकिन बिलीफ रजिस्टर जो है वो उसमें अभी भी उनका नाम लिखा जाता है। उधर क्या सच में अभी भी कैपिटल के अंदर बिलीव मेरी बात मानते हैं? दैट्स राइट, वो आज भी आपकी बात मानते हैं। उधर तब तो ऐसी बात है, तब तो तुम्हें पैलेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स होंगे उनके अंदर भी तुम्हें युआंग रोंग के रिकॉर्ड्स भी पक्का मिल ही जाएंगे, क्यों है ना? उधर यस, ये सब कुछ काम करना बहुत आसान है। वैसे भी नाइन्थ एल्डर यहाँ पे कैपिटल में ही है। मतलब वेल डन। वो बेचारा मूर्ख एम्परर, उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसका सबसे खास आदमी भी एक बिलीवर है जो कि बीचेस में भरोसा रखता है। ये जो जंग है जुओ फैमिली और हुआंग क्लैन के बीच में, अब इसमें मजा आएगा। उसे क्या लगता है, क्या वो हमें हरा सकती है? वो बच्ची है अभी भी। वेल क्या तुम्हारे पास वो पॉइजन इंसेक्ट है? वो तो हाँ है ना। तो वो उसे अपने मुंह से निकालती है। मुझे ये नहीं चाहिए, वापस ले लो यार। उधर पर लेकिन ठीक है, वो वापस ले लेती कि मैं ये आपके लिए लेके आई थी, आपको कोई दूसरा चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं दूसरा लेके आ जाऊंगी। उधर नहीं चाहिए, रख अपने पास। उधर योर मैजेस्टी, ये सर्वेंट अब धुलता है, वो जाने लगता है। उधर फाइनली ही यहाँ से चला गया। शांति मिली। वो कहती है मेरे पैलेस को पूरी तरीके से हेवनली गार्ड्स के द्वारा गार्ड किया जाता था। इतने समय से मैं इडियट बन के हमेशा रहती थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट थे जिनके बारे में किसी को नहीं पता। बस वो साला यहाँ मेरे को जब लेके आए तो मेरे को कोई एक भी लाने का मौका नहीं मिला। शुक्र है मैं इसे लेके आई हूँ। युआन जी, तुम लोग इस वक्त कहाँ तक पहुंचे हो? होता है माय लॉर्ड, क्लैन मेंबर और हम लोग इस कैपिटल के बड़े नज़दीक पहुंच चुके हैं। हम लोग आपसे कभी भी मिल सकते हैं माय लॉर्ड, आप बस हमें बता दीजिए। पर कुछ और भी है, जो कैलेक्सट्रोनिक जो माइन जो है, जो लॉर्ड आपने हमें बताई थी पहले, वो एक्यूप हो चुकी है किसी और के द्वारा। ये सुन के वो करी क्या? कैलेक्सट्रोनिक माइन जो है वो हमारे इंपीरियल हाउस की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड सिटीज हॉन्टेड माइंस में से एक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह सब कुछ है, पर उतना ही ज़्यादा खतरा है। कुछ 7 या 8 साल बाद ये मतलब कि डिस्कवर होनी चाहिए थी, ये इतनी जल्दी कैसे हो गई? डोंट टेल मी। तो वो माइन हमारे क्लैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बारबेरियन साउथ बॉर्डर के क्या ये विच क्राफ्ट क्लैन का कमाल है? तो हाँ, उन लोगों ने उनकी मदद की आखिरकार। उन्होंने अपने तरीके में बहुत बदलाव किए। वो जो मॉन्क जो करते हैं ना, उनसे भी बहुत अलग लेवल की उन्होंने की है। हमें वो माइन वापस चाहिए होगी। विच क्राफ्ट क्लैन के जो लोग हैं वो हमेशा से कैपिटल के अंदर छुपे हुए हैं। मुझे जहाँ तक पता था ये सब चीज तो आज से ठीक 7 या 8 साल बाद होनी चाहिए थी आखिरकार। लगता है कुछ चीजें समय से पहले ही शुरू हो रही है, क्योंकि 2 जिंदगी यहाँ से भी अलग जिंदगी से जी रही हूँ आखिरकार। इस समय कुछ चीजें पहले हो रही है, पहले ये सब चीजें बाद में हुई थी। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मुझे सुना है कि टाइइंग भी बहुत बुरी से इंजर्ड हो गया था, सीक्रेटली किसी सीक्रेट एस्पेक्ट ने उसके ऊपर अटैक किया था, जबकि प्रीवियस लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे क्लैन मेंबर्स को गैदर करो, ठीक है? तुम्हें भी, क्योंकि वो माइंड में जो मिनरल्स जो कल्टीवेशन रिसोर्सेस है वो कल्टीवेशन को और ज्यादा क्या बोलते हैं बढ़ा देती है। हमें उसे वापस पाना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें उसे वापस पाना ही होगा। दैट्स माई ऑर्डर। मुझे ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहे हम वैसा करेंगे। आपके नेतृत्व में आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। बोले ठीक है, तो तुम लोग खुद पर, लेकिन ये मामला अभी इस समय तुम्हें खुद ही हैंडल करना होगा, मैं नहीं आ सकती। बोले पर लेकिन क्यों? इसका कोई रीजन नहीं है, बस मैं शादी कर रही हूँ आखिरकार, अपने पति को छोड़ के इस वक्त मैं जा नहीं सकती। अच्छा, तो यानी आप शादी कर रही हैं? क्या मजाक कर रही है? अपनी आवाज कम रखो, लगता है कोई यहाँ पे आ जाएगा। हे माय लव, कैसी हो तुम? मैं यहाँ आ गया। आई नो, मैं जानता हूँ तुम खूबसूरत हो, पर लेकिन पूरे दिन रात कांच में इस प्रकार से अपने आप को घूरना छाया पड़ जाएगी, तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा। वेल ये कांच तो दिखने से एकदम ऑर्डिनरी लगता है, छोटा सा लगता है। मेरे पास ऐसे भी बढ़िया हैं। ये मुझे मेरी माँ ने दिए थे। सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। मैं जानती थी ये बस एक्टिंग कर रहा है, गुड फॉर नथिंग की। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। उसका ये देखिए, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अब से तुम्हारी चीज़ों को बिना पूछे नहीं छूंगा, ये तुम्हारी है, तुम ही रखो। वेल तुमने खाना नहीं खाया, क्या हुआ? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार क्यों कर रही थी आखिरकार? हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो क्यों आखिरकार एक वाइफ अपने पति के साथ खाना खा सकती है ना? हाय मैं मर जावा जहर खा के, कसम से इतनी सोनी कुड़ी मेरे को पहले अगर पता होती तो मैं पहले जन्म में इसे अपनी बना लेता। दैट्स राइट। हाँ वेल, लालटेन फेस्टिवल आ रहा है, तुम्हें पता है ना? तुमने आज से पहले कभी भी पैलेस को छोड़ा नहीं होगा। क्या तुम मेरे साथ लालटेन फेस्टिवल में चलना चाहोगी माय लव? और उसे गुलाब देता है। वो पूरी तरह से हक्की बक्की हो जाती है कि सच में ये एक डेट है, इसकी और मेरी पहली डेट। हाय
फिर सीन आता है, हम देखते हैं किसी और जगह का, जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की कहती है कि क्या कुछ बाहर ये क्या हो रहा है, आवाज़ें कहाँ से आ रही है। वो कहती है बाहर लालटेन फेस्टिवल को एंजॉय किया जा रहा है। होता लालटेन फेस्टिवल, होते दैट्स राइट, हर 15 अगस्त को लालटेन फेस्टिवल बनाया जाता है। हमारे यहाँ के लोग इसे बहुत अच्छे से यूनाइट करते हैं, इसे सेलिब्रेट करते हैं। ओह अच्छा, ऐसी बात है। होता लेकिन ये गलत है। बहुत सारे लोग आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इनमें से कोई हमारे दूसरे रिबेलियन आर्मी के सिपाही भी हो सकते हैं, जो कि मुझे जब से मार सकते हैं। होते पर लेकिन महारानी, होते ये लालटेन फेस्टिवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, ये बहुत अच्छा है। ये बस आज के दिन के लिए होता है, रोज़ रोज़ ये नहीं होता। मैं आपसे प्लीज़ भीख मांगता हूँ, प्लीज़ इसे मत ही रोकेगा। होता अच्छा, मेरी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आखिरकार, समझे, लोगों की खुशियाँ नहीं। तो मेरा कमान ये है कि इसे यहीं अभी के अभी रोक दो। ज़िंदगी में फिर कभी भी ये फेस्टिवल नहीं बनाया जाएगा। लोग मरते हैं, उनकी भावनाएं मरती हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं जिंदा हूँ, बस ये ठीक है। हुई ठीक है, जैसा आप कहें। लालटेन फेस्टिवल सेलिब्रेशन रियूनियन बड़ा कमाल का लगता है। इसमें हर एक चीज़ में मज़ा आएगा। जब हम देते हैं अपनी वाली प्रिंसेस को, वो कहती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लालटेन फेस्टिवल शुरू हो चुका है, वो कहाँ है। उधर देखो इस वाइट हेयर वाली लड़की को, ये बड़ी कमाल की है, लगता है किसी फॉरेन क्लैन से आई है। भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, भाई मेरे भी दिमाग में एक आइडिया आया है। तभी हम आप में कहते कि मेरे भी दिमाग में एक आइडिया है, तुम जैसे छपरियों को सजा देने के बारे में। उन सबको पीट पाट के देता है कि मैं कुछ समय के लिए थोड़ा इधर उधर क्या होगा, तुम तो डिसअपेयर होगी मेरी आंखों से। उधर सॉरी, उधर क्या तुम्हें अच्छा लगा, चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें और भी चीज़ें दिखाता हूँ। वो और भी नई नई चीज़ें दिखाता है कि देखो ये कैसा है। या मैं सर्वेंट्स को नहीं लेके आया, अदरवाइज हम उनको भी देते। उधर पैसों को बर्बाद करना ये गलत बात होती है। अपने बच्चों के बारे में तो थोड़ा सोचो। उधर बच्चे बाद में होंगे, पहले खुद पे तो पैसा खर्च करना सीख ले, फिर उन पे करेंगे। क्या कोई बर्बादी नहीं हो रही है कि पिछले जन्म में साला 1 रुपये भी नहीं खर्च कर पाया था। डोंट वरी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इस कैपिटल का नंबर 1 गुड फॉर नथिंग। मैं ये सब कुछ कैरी कर लूँगा। प्रिंसेस, वैसे भी तुम अपनी पूरी ज़िंदगी पैलेस के अंदर ही रही हो, हमेशा बस बंद पिंजरे के अंदर। एक पंछी बन के उड़ने की कोशिश करो, देखो वो उस मिरर में अपने आप को। वो कहती है ये बड़ी अजीब फीलिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ज़िंदगी जो मैं पास्ट में जीना चाहती थी, वो मैं यहाँ जी रही हूँ आखिरकार। तभी एक आदमी गाड़ी भगाता आता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, प्लीज़ हट जाओ। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की को, वो कहते हैं ज़रा ध्यान से, और मामेटो उसे बचा लेता है, जिससे हम देखते सामान बिखर जाता है। प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो भी इस कैरेज में था, लगता है उसे अब मरने की इच्छा हो चुकी है। उसकी पूरी इंटायर फैमिली को मैं जान से मार दूंगी। हम मम्मी किट कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड, गुड लुकिंग, मैं बस अभी आता हूँ। ये देख के वो भी थी क्या, एक मिनट, एक्साइटेड गुड लुकिंग, उसके अंदर तो एक लड़की थी। नहीं नहीं नहीं, कहीं किसी और लड़की को, क्या सच में मेरा पति मुझे चीट करने की कोशिश कर रहा है। उदय, अरे यार मैं कुछ समय के लिए दूर क्या गया, तुमने तो अपनी नज़रें हटा ली। ये सुन के वो कही क्या, वो तो मैं तो तुम्हारे लिए ये लेने गया था, तुम्हें ठंड लग जाएगी। इसे पहनने के बाद कोई भी तुम पे अपना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, तुम एक कॉमनर की तरह ही रहोगी। वैसे भी अभी बहुत सारी जगह है जो कि अभी हमें घूमनी है, चलो। मतलब सच में मैं ऐसा ही पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहती थी आखिरकार, पर मैंने उस समय गलती सोच लिया था। मुझे लगा ये मुझे अबेंडेड कर रहा है। उधर क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी उसे चुंटी काटी कि सॉरी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं करता। ये सुन के उसे वहाँ किस करती है। मामेटो उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। इसी प्रकार से वो इंजॉय कर रहे होते हैं। वो कहती है कि इस बार भगवान से मेरी दुआ है कि ये समय बहुत ज़्यादा धीरे बीते, मुझे आखिरकार अपनी ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक सेकंड इसके साथ ही बिताना है। लेकिन मैं इसे अपनी एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, बस एक चांस ढूंढ रहा हूँ कि मैं इसे कन्फेस करूँ, सच्चाई बताऊँ। और ये बात वो दोनों सोचते हैं। वो कहता है कि क्या हो सच में, अगर इसको ये ऐसा लगे कि मैं सच में गुड फॉर नथिंग हूँ। वो कहती है कि सच में क्या, अगर इसे लगे कि मैं सच में एक इडियट हूँ, नहीं ये मुझे अबैंडन कर देंगे। कुछ है जो कि मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहोगे कि ये कि तुम एक गुड फॉर नथिंग होने का एक्टिंग करे हो, मुझे पता है स्टार्टिंग से, हेजिटेट मत करो। पर अगर इसने नहीं किया, इसने कर दिया, तो फिर मैं इसे माफ़ कर दूंगी, वैसे भी ये मेरा पति है। तभी उसके वहाँ पे हम देते हैं ब्रूस पेरो उसे सिग्नल देती है। वो कहता है यार इस समय मुझे अभी मुझे टॉयलेट जाना होगा। वो देख क्या, टॉयलेट तुमसे नहीं कहा जाता तो कोई ना, मैं कह देती हूँ आखिरकार। वेट ए मिनट, मुझे तुम्हें कुछ सच्चाई बतानी है। वो वेल, वो ये कि तुम एक जीनियस प्रिंसेस हो, बस एक्टिंग करी हो इडियट होने का। तभी उसके पास भी सिग्नल आता है कि नहीं वांग जिंग, कि मुझे भी टॉयलेट जाना है। अच्छा ठीक है, तो हम बाद में मिलते, चलो। वो लोग चले जाते हैं। तो हम देखते हैं तभी उन लोगों का मीटअप होता है कि अरे तुम, अरे वाह तुम भी यहाँ पे। उधर तुम टॉयलेट नहीं की थी, वो तो मैं जाके, वो मेरी मम्मा ने कहा था
हमारा जो कल्चर है ना उसके अंदर लड़कियां जब शादी करने वाली होती है ना तो वो अपने पति से दूरियां बना लेती है कुछ समय के लिए। ये भगवान, ये मैं कैसी बातें कर रही हूँ। ओह, ऐसा कल्चर होता भी है। ये सही है। तुम्हारा तुम्हारा क्या होता? वेल, मैं वो मेरे पिताजी ने कहा था टॉयलेट करने से पहले ना थोड़ा झटका लेना चाहिए। झाड़ू 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 झाड़ू। ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वेल, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें बाद में ढूंढ लूंगा। बोलते क्यों नहीं? बोलते ठीक है, अपना ध्यान रखना, खो मत जाना कहीं। हाउ एम्बैरेसिंग माई सेल्फ। ओके, तुम यहाँ आ गई। वो तो हाई प्रीस्ट, वो तो बताओ क्या इमरजेंसी है? अगर वो इमरजेंसी नहीं हुई इतनी खास तो याद रखना तुम्हें कर दूंगा इस दुनिया से सत्यानाश, समझी? ये सुन के वो कहती है, एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आखिरकार। ने मुझे किसी पे नजर रखने को कहा था ना? मतलब हाँ, हुआंग क्लैन के बारे में। उधर दैट साइड हुआंग रोंग ने पैलेस को आज दोपहर में ही छोड़ दिया था और फिर वो वापस अपने रेजिडेंट चली गई थी। वो और उसका पिता मिनिस्टर हुआंग एक ही रूम में बैठ के कोई बातचीत कर रहे थे और लगता है कि हुआंग क्लैन अब चुप नहीं बैठने वाली। लगता है वो मेरी वाइफ को अब फंसाना चाहती है। खैर कोई ना, मैंने भी प्रिपरेशन करके रखी है। पॉइजन इंसेक्ट। जैसे ये फेस्टिवल खत्म होगा मैं हुआंग रेजिडेंस में जाऊंगा। दूसरी तरफ वो कहती कि यहाँ पे कोई नहीं है। बोलो क्या मैटर है? वो तो माय लॉर्ड, आपको इतना ज़्यादा उठाने में देर कैसे लगी? मेरे को लगा आप किसी खतरे में हैं तो मैं आपको बताने आ गई थी। होते मैं कोई खतरे में नहीं हूँ, बताओ क्या हुआ, क्या बात है? वेल, हम लोग कैपिटल सिटी पहुँच गए हैं। मैं अगला इंस्ट्रक्शन दीजिए, हमें क्या करें? होता ओह, तो ये कैपिटल सिटी पहुँच गई है। ठीक है कोई ना, मैं 2 दिन के अंदर पता करती हूँ कि तुम पैलेस में अगर आ चुके हो तो मैं तुम्हें पैलेस से अपने पास बुलाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? जू रेजिडेंस में रिफोर्समेंट को आने में और कितने दिन लगेंगे? होता है वेल, ज़्यादा गलत तो नहीं है पर ग्रेट जनरल शुई ही उन लोगों ने साथ में ही आने का डिसाइड किया है, इसलिए तो उन्हें अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। होता शुई ही वो भी आ रहा है। शुई ही और मैं दोनों के दोनों डेन रेलम में है आखिरकार, इसलिए तो हम बाकी सारे एक्सपर्ट से बहुत ऊपर हैं। रेलम के बारे में बताया जाता है सबसे नीचे है नॉर्मल ह्यूमन, उसके बाद है इमिट मार्शल, उसके बाद है डार्क डीमन रिलम, उसके बाद है प्रेमिरा रिलम, उसके बाद है डेन रिलम एंड देन उसके बाद है इमोर्टल रिलम। ठीक है, तो जब समय आ जाएगा, जब वो लोग यहाँ आ जाएंगे तो हम जल्द से जल्द कैलेमिनिटी माइंड की तरफ जाएंगे, उसे वापस अपनी तरफ हथियाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? उसे अपनी तरफ लेके रहेंगे। उसे ठीक है माय लॉर्ड, हम देते हैं। वो लोग वापस अपना एंजॉयमेंट करने लगते हैं। वो कहते समय बीत चुका है, हमें वापस जाना होगा। वो तो सही कहा। मुझे जहाँ तक पता है कल प्रोटोकॉल ऑफिसर्स आने वाले हैं पैलेस से, तो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स मुझे उनसे नफरत है। होता नेक्स्ट टाइम अगली बार वापस भी यहाँ आएंगे, होते क्यों नहीं, वैसे ही अपना एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। तो उसे वो घर छोड़ने के बाद वो कहीं निकल जाता है। उधर ठीक है, तो बारी है उस पॉइजनस इंसेक्ट के बारे में। उधर ठीक है माय लॉर्ड, क्यों नहीं? वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बेटी आई हुई थी कि फादर आप यहाँ पे कैसे? होता है कि योर हाइनेस ग्रीटिंग। होता है फादर आप ये क्या कर रहे हैं, हम एक परिवार हैं। होता है वो हम नहीं है क्योंकि तुम कुकुम भाई जो हो आखिरकार है। हम देते हैं वो जाने लगते हैं। हम आमिर उन्हें देख रहा होता है हाई प्रीस्ट, आखिरकार ये इतना ज़्यादा अपनी बेटी को रिस्पेक्ट क्यों दे रहा था? ये तो इसकी खुद की बेटी है। होता तुम बेवकूफ़ हो, ये आदमी कोई ऐसी वैसी मछली नहीं है, ये बहुत स्मार्ट है आखिरकार। तुमने वो मेड देखी? होता हाँ। होता मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ वो एम्पर की भेजी हुई एक स्पाई आखिरकार, इसलिए तो क्योंकि अगर वो इसके साथ यहाँ आती तो वो हर तरफ पूरे घर पे नहीं, उसका फोकस इसके ऊपर था, पर लेकिन इसका फोकस तो हर तरफ घर के ऊपर था। ये एक एक्सपर्ट आखिरकार। पता है इस पूरे डायनेस्टी में सबको पता है कि इस डायनेस्टी की जितनी भी मिलिट्री पावर जो है, पूरी की पूरी पावर जो है वो हमारे जू क्लैन के पास है। पर लेकिन जो मिलिट्री यानी कि मिलिट्री वार मिनिस्टर जो है उसके पास कोई ऑथराइज नहीं है सिवाय उसकी पोजीशन को छोड़ के। बट अगर अपनी पुरानी जिंदगी में देखूं तो वांग यू टैलेंटेड पर्सन था, लेकिन जब मो शुई जब एम्प्रेस बन जाती है तब भी ये अपनी स्कीम्स को अपने पावर को इतना लगाता रहता है। मुझे कोई चांस ढूंढना होगा कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यदि ये सच में जी हिंग के प्रति लॉयल है, मेरे पास कोई चारा नहीं है इसे एलिमिनेट करने का। बट व्हाट इफ अगर ये नहीं है तो मेरे लिए बहुत अच्छा चांस है अपने प्रॉमिस को पूरा करने का। वो तो आपका क्या प्लान है प्रिस्ट? पहले मैंने सोचा था इससे शुरू करूंगा, पर नाउ देन मुझे लगता है कि अब मुझे इसके बच्चों से शुरू करना पड़ेगा। इसके बच्चे हम देते हैं उसे भी पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, कौन हो सकता है? हम देते हैं वो लोग जा रहे होते हैं तो उसको कहती कि मैं चलती हूँ। वो कहती है यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है मेन रोड पे? आखिरकार सभी लोग कर क्या रहे हैं आखिरकार? वहाँ पे कौन है? कौन है वहाँ पे? पिताजी आप यहाँ पे? पिताजी आप यहाँ पे वापस क्यों आए हैं? मुझे तो डर लग गया था आप यहाँ पे। वो कहता है सच में तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो जितना मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। वो कहता है तुम मेरे पिताजी नहीं हो, कौन हो तुम आखिरकार? मेरे पास मत आना। वो वहाँ पे अपना रूप चेंज करती है और उसके जैसा अपने आप को बनाती है कि तो बताओ तुम्हें क्या लगता है
उधर एक मिनट, पॉइजनस सेक्टर की मिस विच। उधर वाह, लगता है तुम्हें अभी भी पहचाना नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हें इसके बारे में क्या करना है। नेसेसरी टोकन क्यों है ना, वो उसके सामने झुक जाती कि विच फॉलोवर हुआंग रू, आपके सामने बताइए मेरी आपकी क्या इच्छा है। सब क्यों होना था, ये विच क्लैन के लोग अब तक मेरा पीछा छोड़े नहीं है, अपना समय हो गया था ये यहाँ आ गए। मैंने तो इनसे बहुत समय पहले ही अपना पूरा नाता तोड़ लिया था, पर फिर भी क्या है, मैं तब भी इनकी मतलब की डिसाइबल हूँ आखिरकार, तो मेरे पे आना ही थी ये मुसीबत। ये मूश हुई और ये विच क्लैन, इनका आपस में कोई ना कोई लिमिट है। मैं एक नोबल हूँ पर मेरी जिंदगी इस प्रकार से बीत रही है। ये सर्वेंट आपकी खिदमत में, बोलिए आखिरकार आपकी क्या इच्छा है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वो डायनेस्टी की अगर मैं तुम्हें बात बताऊँ तो फिर हम जो विच फॉलोवर्स हुआ करते थे, यदि मैं एक इशारा करते तो वहाँ पे सर्वेंट्स की लाइन लग जाती थी। पूरे कैपिटल में इकलौती सिर्फ मैं ही वो विच हूँ जिसके बारे में तुम्हें जानना जरूरी है। पुरानी विच जो इनकी जगह थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, उसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, एवरी पर्सन उससे डरता था, पर इसकी कल्टीवेशन मेरे ख्याल से उनसे भी ज़्यादा है। मैं हैरान हूँ कि आपको यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि आखिरकार तुम लोग पॉइजन प्रैक्टिसिंग कर रहे हो आखिरकार, पर लेकिन तुम एक्सपोज हो गई। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन जानना चाहूँगी। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है माय मिस। मैं ये सर्वेंट आखिरकार मैंने डिसाइड किया कि मैं थर्ड प्रिंसेस को इस मामले के अंदर फंसाऊंगी, मूशुई को। मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स है आखिरकार। आपको क्या पता, वो मोशुई वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे क्लैन के लिए। वो कहती है कि आखिरकार तुम्हें पता है ना, मोशुई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे क्लैन के लिए, तुम्हें पता है। वो आखिरकार नॉर्थन एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करती है आखिरकार। विदाउट मोशुई के हम लोग तो कुछ भी नहीं आखिरकार। तुम मेरे एक बने बनाए प्लान को बर्बाद कर दोगी कमीनी। आई एम सॉरी, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूंगी। क्योंकि तुम्हारे भाई के बारे में मैंने कई रूमर सुने आखिरकार। काम करो, उसे ये पॉइजन वाली पिल खिला दो आखिरकार। क्या आप ये काम मेरे हाथों द्वारा मेरे ही भाई से करवाना चाहती हैं? दैट्स राइट, डोंट फॉरगेट कि तुम्हारा ओथ अभी भी हमारे सेक्टर में है और तुम्हारा वो कीड़ा भी। आपको तुम्हारे पास कोई चांस नहीं आखिरकार। या तो मेरे लिए काम करो या अपने भाई को मरते हुए देखो। बताओ तुम क्या चूज करोगी आखिरकार, मुझे बताओ। इस इंसेक्ट बॉल का इस्तेमाल करके मेरे से बात कर सकती हो, पर उस पॉइजन का इस्तेमाल करना मत भूलना, ठीक है? रिमेम्बर, आज की रात ही है तुम्हारे पास। यदि तुम्हारा भाई ने ये काम नहीं किया तो फिर कोई ना, उसकी जगह तुम्हें ये काम करना होगा। हम देखते हैं मामे के सो रहा होता है, तब हम देखते हैं उसका बाप उसे उठाता है कि नालायक औलाद, उठ जा साले। सोने दो यार थोड़ी देर और। वो कहता साले प्रोटोकॉल ऑफिसर्स यहाँ ऑलमोस्ट टाइम पे आने वाले हैं। आने दो तो कौन सी बड़ी बात आखिरकार। वो एम्प्रेस के स्पाइस आखिरकार। मैंने कहा था तुम उनसे डील करोगे, तुम्हारे पास कोई प्लान भी है उन्हें भगाने का? बाद में देखा जाएगा, नॉर्मल सिटीजन तो है, सुबह हुई है, मुझे तो सोने दो। वो कहता लगता है जूता निकालना पड़ेगा। नहीं, उठ गया। मैंने अपना माइंड बना लिया है, मुझ पे छोड़ दीजिए, मुसीबत आएगी तो मैं देख लूंगा। वैसे भी प्रिंसेस का रेजिडेंट भी जल्दी बन के तैयार होने वाला है। वैसे भी बाद में हम लोग प्रोटोकॉल ऑफिसर्स को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, वो लोग वहाँ पे अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। बिल्ड साले कोई जगह नहीं है प्रिंसेस के पास। प्रिंसेस हमारे साथ इसी घर में हमारे साथ ही रहेगी, समझे? हम सब एक जॉइंट फैमिली। क्या क्या कह रहे हो यार, पिताजी क्या मजाक कर रहे हो? मैं जब प्रिंसेस से शादी करूंगा तो दहेज में कम से कम मेरे को 25 या 50 एकड़ जमीन तो मिलने वाली है। वहाँ पे हम लोग अपना वो कर लेंगे, वो क्या बोलते जमीन। वो 10 साल है। पहली बात, एम्परर ने 2 ज़मीन देने का वादा किया था। पहली ज़मीन के ऊपर फसल उग चुकी है, दूसरी ज़मीन के अंदर गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो बेटा कोई सूटेबल जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग अपना घर बना सकें। क्या ये नहीं होना चाहिए था, ये तो प्लान के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा। बेटा अब हम कुछ नहीं कर सकते आखिरकार। तो मेरा सपना एज अ हस्बैंड, मेरे पास मेरा खुद का घर भी नहीं है, किस प्रकार का गुड फॉर नथिंग को आखिरकार मैं एक नॉर्मल होने के बावजूद भी वो एम्परर स्टूपिड साला। उधर डोंट फॉरगेट, जहाँ तक वो लोग यहाँ आने वाले होंगे तभी वो कहता है कि यूज बटलर यहाँ आ चुके हैं। हम देखते हैं सबसे सीनियर बटलर को जो कि वहाँ आता है। उधर सर इस रास्ते से। उधर डेकन और यंग मास्टर जुओ, आप लोगों का शुक्रिया, आपने हमारी प्रिंसेस का ध्यान रखा। उधर शुक्रिया तो हमें आपका बोलना चाहिए था। डेकन वेल कंग्रेचुलेशन। उधर अरे आपको यहाँ आज पर्सनल आने की जरूरत क्या थी, मुझे लगा सिर्फ कुछ लिए आएंगे, पर आप भी। भाई
यांग किंग, मेन हाईएस्ट यूंच, एम्परर का राइट हैंड, मोस्ट ट्रस्टेबल पर्सन, लोग उसका हाफ रिलेटिव भी बोलते हैं। वो था बूढ़ा हो चुका पर लेकिन रियली पैलेस से बाहर आता है। आज यहाँ क्यों आया है आखिरकार? क्या है कि लॉर्ड जो है वो हमेशा पीसफुल जिंदगी जीते हैं, उनको अच्छा लगता है शांत स्वभाव जिंदगी जीना। पर लेकिन जब इनको पता चला कि इनकी सबसे प्यारी लाडली रिलेटिव की यानी कि थर्ड प्रिंसेस की शादी होने वाली है तो यहाँ दौड़े चले आए थे उधर डेक्कन। बहुत ज़्यादा समय नहीं था। चलिए कोई ना, हम अपने सर्वेंट्स को अरेंज कर देते हैं आखिरकार, उसके बाद हम बैठ के बातचीत करते हैं उधर। हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसा आप बोले जैसा आप बोले। वो हमाम मेट के पास से गुजरता है और उसके ऊपर किलिंग इंटेंट से अपना अटैक करता है। वो कहता है ये यूंस, ये साला किलिंग इंटेंट कर रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा मेरे प्रति। वो सभी लोग प्रिंसेस के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उधर योर हाइनेस, इतना लंबा समय हो गया, आप कैसी हैं, आप ठीक तो है ना? वो कहती है कि मेरे को लगा कि आप इस बार भी नहीं आएंगे, जैसे कि जब मेरी माँ अपनी लास्ट मोमेंट पे थी, जब उन्होंने आपकी ज़रूरत थी तब आप नहीं आए थे। तो आखिरकार उस कमीने जिंगशी की मदद जो करे थे, उसकी फॉलो जो करे थे, उसके कुत्ते थे उस समय आप, आखिरकार जिसने मेरी माँ को मारा था वो था योर हाइनेस। वो वेल मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं दोनों तरफ की लॉयल्टी जो है वो आखिरकार बराबर रखूँ। अगर आपको लगता है मैंने गलत किया तो ठीक है कोई ना, और आप इस ग्रज को अगर बना के रखना चाहती है तो कोई ना। पर इन द केस एक पर्सन है हाइनेस जो कि आपसे मिलना चाहती है, जिसको बारे में आपने मंगवाया था, कि लीजिए। वो बताइए योर हाइनेस, मैं आ गई आपके कार। हुआंग जिंग, मैं यहाँ आ चुकी हूँ। बता हुआंग जिंग, याद रखो आज से तुम मेरी हो, ठीक है, मेरी पर्सनल मेड। याद रखना तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एज एंसेस्ट्रल स्पीनिंग ग्लैंड। यस, मैं पूरी कोशिश करूँगी। वेल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो कि आप मुझे यहाँ लेके आए। उधर मुझे शुक्रिया अदा आप करी है। उधर क्या तुम इसे जानती भी हो? उधर क्या? उधर ये जी ही का मोस्ट ट्रस्टेबल पर्सन है, इसका नाम है यूंच हाई कियांग यांग। ये सुन के उधर क्या कियांग यांग, तो तुम हो कियांग यांग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उस समय अगर बात करूँ तो तुम्हारे पास पूरे चांस थे हमारी पुरानी माई लॉर्ड यानी इनकी माँ को बचाने का, पर तुमने नहीं बचाया, कमीने टेररिस्ट आदमी। हो गया, मेरे पास इसके लिए कहने के लिए कोई शब्द, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो कुछ हुआ था वो अतीत में हुआ था, अभी प्रेजेंट है, हमें प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। हो जाता, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से हम सब कुछ भूल जाएंगे? आखिरकार मैं अपने पुराने लॉर्ड, अपने पुराने स्पिरिट लॉर्ड के बिहाफ पे मैं तुम्हें सजाए मौत देती हूँ। और उसके ऊपर अटैक करती है, पर लेकिन उसके शरीर के ऊपर एक शील्ड होती है जिससे वो बच जाता है। वो कहती है कि इसकी फाउंडेशन तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, मैं इस तक पहुँच ही नहीं पा रही। और वो दूर जाके गिरती है। वो कहता है ठीक है बस यहीं रुक जाओ आखिरकार, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा इतना रूड होने के लिए, बट मुझे अब देर हो रही है माय लेडी, मुझे अब जाना होगा। उससे पहले प्लीज़ मुझे कुछ चीज़ के लिए अलाउ कीजिए। जू यू फेमस है गुड फॉर नथिंग के लिए। योर हाइनेस, यदि अगर आप उससे शादी नहीं करना चाहती तो मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। वो देख क्या कहा, मेरी मदद करोगे? अपनी औकात में रहो, समझे? तुम्हारा टाइम अभी आया नहीं है। वैसे भी ज़िंदगी मेरी है, शादी मेरी हो रही है आखिरकार, समझे? तो तुम्हें मेरी शादी के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के वो कहता है कि मुझे मत बोलो कि ये सीरियस आखिरकार, मैं तो बस मेरे सामने कुछ मत करो, मेरी चिंता मत करो, वापस चले जाओ, तुम्हें जहाँ जो करना है वो करो, पर मेरे रास्ते के बीच में मत आना। होता है ये यहीं रहना चाहती है उस यंग मास्टर के साथ। ये बहुत जवान थी तब से ये पैलेस के अंदर ही रही है, इनका बॉयज़ के साथ ज़्यादा इंटरमीडिएट भी नहीं है। मुझे मत बोलो कि वो ज़ोयू ने इनको अपनी ट्रिक में फंसा दिया। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। बोला माय लॉर्ड आप इसे ऐसे ही जाने दे दी है। बोला इसकी फाउंडेशन जो है वो हमसे भी बहुत ऊपर गई हुई है। बोला पर लेकिन अब हम परफॉर्म डाउन पे है, टेंशन मत लो। आखिरकार इसकी अपीयरेंस भले ही मतलब कि हमें ओल्ड दिखती है, पर अंदर से ये आज भी बहुत जवान है। आखिरकार कौन जाने कि इसने कैसे आखिरकार इस चीज़ को मेंटेन करके रखा है। बताता है कि यंग हाइनेस, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे गुस्सा है, पर जब मैं बहुत खुश हुआ था जब मुझे आपकी माँ का सीक्रेट लेटर मिला था कि वो सेफ थी, हमेशा लगा कि हम कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे आखिरकार, पर आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपना बेस्ट किया आखिरकार। जितना ज़्यादा मैं जिया हूँ मुझे उतना ही ज़्यादा अपने ऊपर रिग्रेट है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको मैं नहीं बदल पाया। बहुत सारी गिल्ट, उस चीज़ के लिए तो मैं हमेशा अपने आप को गिल्ट करता हूँ। अगर मैं हमेशा के लिए उस यंग अपीयरेंस में रहा तो मेरे को फिर अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है, तो मैंने अपने आप को बूढ़ा बना लिया इस अगली फेज में। ये जानता हूँ कि आप अभी इस हालात में कुछ नहीं कर सकते, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार जब हम मिले तो आप बहुत स्वस्थ और अच्छी हो। फ्यूचर यदि अगर आपको कुछ भी चाहिए
तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। और ये बात है कि यंग यंग बोल रहा होता है, तुम इस साइड रूम में सो सकती हो, जो कि ठीक है, ये तो मेरे बगल वाला ही है, मेरे साथ ज्यादा पोलाइट रहने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ आराम से रहेंगे। वो तो वाह, पैलेस तो बहुत अच्छा है, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपके बगल में रहूंगी। बट दैट्स राइट, जो मैटर आपने मुझे कहा था जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसका जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा है इस वक्त। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, सेकंड सन ऑफ द हुआंग क्लैन ही किस प्रकार से किसी रीजन से वो कल रात से ही इंसेन में बदल गया, एक खूंखार आदमी बन गया। आसान से सोच सकते हैं कि किसी ने उसे पॉइजन दिया होगा। किसने दिया होगा, क्योंकि प्लान तो मेरा था कि मैं उसे पॉइजन दूंगी, पर लेकिन वो वहाँ पे नहीं था, ना ही मैं वहाँ पे थी। आखिरकार मैं उसे पॉइजन नहीं दे पाई। इन द केस कौन होगा जो कि आखिरकार इन सब चीज़ों के ऊपर अपना काम हैंडल कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ, यंग मास्टर को देखा था, वो बहुत हैंडसम, बहुत कमाल के हैं, सच में बहुत लकी हैं। वेल वो तो है, हाँ, ये ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, पर जब हम शादी कर लेंगे तब बड़ी डील शुरू होगी। हाँ, एक कुछ और बात है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो क्या है कि यंग मास्टर बहुत अच्छे हैं, तो क्या उनके लिए आपसे पहले उनको किसी और लड़की को दिया जाएगा जिससे टेस्ट की जा सके कि उनकी मर्दानगी कैसी आखिरकार है। शादी से पहले हमारे यहाँ रिवाज है ना कि मर्द को अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए कुछ शादी से अपनी बीवी से पहले किसी और के साथ करना पड़ता है। ये सुन के उदी, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कुकुम भाई? उधर हाँ, ये आप कह सकते हैं। 2 लड़कियां आएंगी जो कि उनके साथ ये सब कुछ करेगी, जिससे उनका स्टैमिना, पावर, पोटेंशियल और उनकी मर्दानगी देखी जाएगी वो किस लेवल की पावरफुल है। इसे कहते हैं हमारे भाषा में ट्रायल मैरिज। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? एक ट्रायल मैरिज जो कि उनके साथ होने वाली है। 18+ चीज़ें। वो कहती क्या नहीं, मेरा बाबू मेरा ही है। दूसरी तरफ हमारा मिंकेटर, वो कहता वो ओल्ड यून, उसका क्या प्रॉब्लम आखिरकार, उसने क्यों इतना किलिंग इंटेंट मेरे प्रति इतना ज़्यादा रिलीज किया? हम तो पहली बार ही मिले आखिरकार। यहाँ तक कि वो किसी और को भी उस मतलब कि मेरी वाइफ के रेजिडेंस में लेके गया है। उसके अंदर से कोई डेंजर हो रहा मुझे महसूस नहीं हुआ, बट मैंने ऐसा क्या किया आखिरकार? क्या मैं वहाँ जाके पता करूँ? नहीं, वहाँ गया तो मेरे को जहाँ तक याद है वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई आखिरकार, जनरल वगैरह उन सब ने। मेरे लिए मुसीबत होगी, पर खैर कोई ना। आखिरकार मैं उसका पति जो हूँ, आखिरकार मेरे अगेंस्ट में जाना मतलब कि एक डम्मा हेड के अगेंस्ट में जाना, मैं आ रहा हूँ और वो बहुत दौड़ता हुआ चाहता है। होता है क्या हम जान सकते हैं यंग मास्टर यानी छोटे मालिक आप यहाँ क्यों आए हैं? होता जैसा एक्सपेक्ट किया था, मैं अपने ही घर में सही ढंग से नहीं घूम सकता। उधर आसमान बड़ा साफ है, सोचा कि यहाँ के बगीचे में आके एक गुलाब का फूल तोड़ के अपनी बीबी को दे दूँ। होता है आई एम सॉरी, पर लेकिन अब ये एरिया रेस्ट्रिक्शन एरिया है। आई होप कि आप शादी से पहले महारानी मतलब कि थर्ड प्रिंसेस से ना ही मिले तो ही बेटर रहेगा यंग मास्टर। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ आखिरकार। और वहीं बात करें, अगर आपको गुलाब चाहिए तो यहाँ और भी गुलाब के गार्डन है जो कि आप तोड़ के वहाँ से ले सकते हैं। हो कहता है सच में ये मुझे फोर्स कर रहे हैं आखिरकार। ये मैंने अपने स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल किया तो ये लोग तो यहाँ पे बहुत बुद्धि से मारे ही जाएंगे। तुम लोग मुझे फोर्स कर रहे हो आखिरकार। तुम लोगों ने बॉडी रिफाइनिंग आर्ट के बारे में तो सुना होगा, जिसमें हमें अपनी बॉडी की लिमिट्स को ब्रेक करना होता है। होता हाँ यंग मास्टर, आप करना क्या चाहते हैं? वो कहता बस देखते जाओ, ये लो 10,000 ईयर डेथ जुस्सू। और हम देखते हैं वो उसे बहुत बुद्धि से मारता है। होता हो गया आखिरकार काम, मेरे सामने नहीं टिक सकते। हो गया साले कमीने हरामी आदमी, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा आखिरकार। हमें अपनी थर्ड प्रिंसेस की प्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है। होता प्योरिटी को प्रोटेक्ट करने से क्या मतलब है? वो मेरी बीवी है, किसी और की बीवी की पवित्रता को तुम बचा के क्या ही करोगे? तुमसे तुम्हारी खुद की तो बस्ती है नहीं, दूसरों की क्या ही बचाओगे? होता मुझे आपके घर के अंदर यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सच में मुझे घर जैसी फीलिंग आ गई। लॉर्ड्स वो आपका मेंशन वो सब कमाल का है। तो चलिए अब हम अपनी बात पे आते हैं। होता बताइए ना, हम तो अब एक परिवार हैं, अब आप क्या चाहते हैं? होता मैं सोच रहा हूँ अगले महीने की अगली तारीख को हम लोग शादी फिक्स करते हैं, ठीक है? शादी हम उसी दिन करेंगे। होता ठीक है, क्यों नहीं? अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कोई ना। हाँ यानी 1 महीना और लगेगा अभी शादी को, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बारे में। वैसे भी ये सब कुछ तो मैजिस्ट्री डिसाइड करेंगे, हम कौन होते हैं आखिरकार? वैसे भी उस कमीने की बात पे अगेंस्ट में खड़ा होना मतलब कि देश के अगेंस्ट में जाना है, यार मेरे को तो नहीं जाना। देन ठीक है, ये सही रहा। एक और मैटर आगेगा, लिनारी बीनाओ यहाँ आओ। ये हमारी 2 सबसे असिस्टेंट मेड है यंग मास्टर के मैरिज ट्राई के लिए। ये लोग हमारे आपकी यंग मास्टर के साथ कुछ रातें बिताएगी। सिचुएशन उनकी बॉडी की कैपेसिटी की, कैपेबिलिटी की, पोटेंशियल की क्या है वो आके कोर्ट में बताएगी।
वो कहता है ये तो मैं भूल ही गया था। चलो वो कमीना आदमी कम से कम इस चीज़ के लिए तो ज़्यादा फेमस है कि वो अपनी रेपुटेशन को बचा के रखता है। उसने 2 खूबसूरत लड़कियों को भेजा है मेरे बेटे के लिए, ये उसने 2 बेकार ओल्ड मेड्स को भेजता। मुझे डर है मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं टिक पाता, वो रिवील हो जाता कब का। लॉर्ड छोटे मालिक वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, गड़बड़। वो तो क्या क्या हुआ आखिरकार? मुझे नहीं पता मालिक, वो कमीना आदमी, मुझे जाके देखना होगा। हो कहता हाँ, वो तो मालिक प्लीज़ मेरे पास मत आइएगा, वो तो घंटा नहीं आऊँगा मेरी बीवी के पास, तो मतलब कि मेरे को जाने नहीं दे रहा, तब तो मैं जाऊँगा ही। उधर नहीं साले कमीने कर क्या रहा आखिरकार, तू वहीं रुक जा। सच में मैंने अपनी इंटायर लाइफ में इतना बड़ा बुली आदमी कहीं नहीं देखा, इसने बड़ी गंदी तरीके से हमें बुली किया है। सच में मैं ऑलमोस्ट मारा गया था, इतनी ह्यूमिलिटी मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं सही। कमीने तू रुक आखिरकार, इस मैटर के लिए मैं तेरे को सजा दिलाऊंगा कोर्ट में, होता उसकी जरूरत नहीं है, ये ले साले। और उसे बहुत बुरी तरह सजा देता है कि टेंशन मतलब इससे तो मैं ही देख लूँगा आखिरकार। कमीने आदमी ये ले, होता बाबू जी क्यों मार रहे हो? वो कहता साले बकवास करना बंद कर, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तुझे पता है 2 लड़कियां कोर्ट ने यहाँ तेरे लिए अरेंज की है ट्रायल मैरिज के लिए पार्टनर। पक्का तेरे से मैरिज ट्रायल के लिए कम्पीट करने के लिए बात करेंगे आखिरकार कुछ दिनों के लिए, तू ऐसा कर सकता है? बता ओह अच्छा, क्या हम उनको रिजेक्ट कर सकते हैं आखिरकार, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। बता ओह लॉयल आदमी, मुझे यकीन था मेरा बेटा भी बहुत लॉयल है मेरी तरह। सच में आखिरकार मेरी वाइफ ने कमाल के बच्चे को जन्म दिया है। ऑलराइट ठीक है, वैसे मेरे पास भी इतना राइट नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूँगा, बट वाट इफ अगर एक्सीडेंटली वो दोनों प्रेग्नेंट हो जाती है तो मैं जानता हूँ रूल के अकॉर्डिंग मुझे उनसे भी शादी करनी पड़ेगी अगर ऐसा हो जाता है तो। एम्पर साला हमेशा एक जाल के अंदर दूसरा जाल तैयार रखता है, पता नहीं उस साले कमीने के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है आखिरकार। उसका मन चला तो पता नहीं उसका दिमाग में मेरे कच्चे को लेकर क्या प्लान चलेगा। अब इन सब चीज़ों को छोड़ो, ट्रायल मैरिज जो है एम्पर के द्वारा अरेंज की गई है वो इतना आसान नहीं है उसको रिजेक्ट करना, हमें कुछ और करना होगा। कोई प्लान होता ओह मैं कर लूँगा, 10 दिन मेरी मदद कीजिए इस चीज़ के लिए, ठीक है कि सब मैं देख लूँगा। 10 दिन वेल ठीक है हो जाएगा। वे तो तुम्हें तो कॉन्फिडेंट है, देख बेटा मैं गारंटी नहीं ले सकता कि क्या होगा क्या नहीं, अगर यदि वो रात को तेरे रूम में घुस गई तो तू उनको चाह के भी निकाल नहीं सकता। वो तो ठीक है वो मैं देख लूँगा, डोंट वरी। होता तेरे दिमाग में कौन सी खिचड़ी पकड़ी है मुझे भी तो बता, तेरा बापू साले आखिरकार। रात के समय हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने कमरे में तैयार होती है, तब भी हमारा मेकअप रहता है कि हेलो गुड इवनिंग, उधर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उधर कुछ रीज़न आखिरकार, बट लंबी कहानी शॉर्ट में समझाऊंगा। क्या तुम मुझे आज़ाद अपने कमरे में रुकने दे सकती हो ब्यूटीफुल लेडी, प्लीज़ प्लीज़। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो ये एपिसोड कैसा लगा? भाई मेरे को तो ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने इसके टोटल करके 50 चैप्टर है, पर चैप्टर 100 पेजेस का है, यानी पर चैप्टर 100-150 पेजेस का है। मतलब कि अगर मैं इसके 5 चैप्टर भी लूँ तो मोटा मोटी 40 से 50 मिनट की वीडियो बन जाएगी। मतलब कि अगर मैं इसे आगे कंटिन्यू करना चाहूँ ना तो बड़े आराम से कर सकता हूँ, यानी इसके 6 या 7 चैप्टर वीडियो आ सकती है बड़ी आराम से। पर लेकिन वो वीडियो भी तभी तो आएगी ना जब तुम जैसे नालायक लोग मेरे को सपोर्ट करोगे। मैं जो कोई सीरीज़ स्टार्ट करता नहीं हूँ, एपिसोड 1 पे तो धड़ाधड़ सपोर्ट करते हो, एपिसोड 2 पे वो कहाँ जाता है वो स्टेमिना। फर्स्ट राउंड में तो तुम्हारा पहले में निकल जाता है क्या तुम्हारा? फर्स्ट राउंड में निकल जाता है, सेकंड राउंड में जाने की औकात नहीं रहती। तुम ऐसे बस कुछ गिने चुने ऐसे बंदे हो जो कि लास्ट फाइनल राउंड तक टिक पाते हो। सालो सीखो उनसे, कुछ सीखो। ये मुंह लेके जाओगे अपनी अपनी बीबियों के पास कि भाई हम एक बंदे का वीडियो फर्स्ट एपिसोड तक नहीं पूरा देख पाते, हम तुम्हारे साथ एक रात पूरी क्या बिता पाएंगे आखिरकार? शर्म करो, कुछ शर्म आखिरकार। हे भगवान क्या करें आखिरकार, ज़माना ही ऐसा आ गया। ये साले पिज्ज़ा बर्गर वाले आदमी हमारी तरह थोड़ा ना है, कोई बाजरे की रोटी, सरसों का साग, ठीक है, मक्के की रोटी और कढ़ी खिचड़ी, कढ़ी चावल, ठीक है, और दाल बाटी चूरमो, ठीक है, और दाल और भी बहुत सारी चीज़ें। क्या चलो छोड़ो, इनके लिए मैं थोड़ा ना कोई मेन्यू खोल के बैठा हूँ, होटल वाला थोड़ा ना आखिरकार। क्या चलो छोड़ो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमें आगे सपोर्ट दिखाते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।